आइएगा प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं जो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेम के अंदर आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो आपके प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं उनका जो कबीरदास की जो सखियाँ हैं उसके अंदर जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके 10 नंबर के 8 नंबर के आते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर में, और इसी प्रकार आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको इस चैनल पर मिलेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन से क्लास की बीए की कौन से सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं कि कबीरदास जी की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपके के यूनिवर्सिटी एमडीयू CDLU यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, और या फिर इसको दूसरी तरह घुमा करके भी दे सकते हैं कि कबीर युग चेतना समाज सुधारक संत कवि थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि निर्गुण भक्ति धारा के महात्मा कबीरदास अपने स्वयं के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। निर्गुण यानी कि ये मानते थे कि जो भगवान है वो निर्गुण है, यानी कि वो हर जगह विद्यमान है। उसको कोई मूर्ति के अंदर मंदिर के अंदर भगवान नहीं है, परमात्मा निर्गुण है। ठीक है, वो कहाँ है? हर जगह मौजूद है, इस कण कण में समाया हुआ है। तो निर्गुण भक्ति हम देखते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या होती है? जिसके अंदर मूर्ति की पूजा की जाती है, यानी कि मूर्तियों को भगवान माना जाता है। ये अलग अलग देखिए, हम किसी की भी जो भक्ति भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं करते। भक्ति भावना जो के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। तो उसका एक निर्गुण रूप है जो कबीरदास जी ने स्वीकार किया है। वे जन्म से हिंदू थे और उनका पालन पोषण मुस्लिम वातावरण में हुआ। वास्तव में वे न हिंदू थे न मुसलमान थे, क्योंकि जो कबीरदास जी है वो क्या धर्म और जाति को मानने के पक्षधर में नहीं थे। वो न धर्म को मानते थे किसी को और न इस जाति को मानते थे। वो सिर्फ इंसान को मानते थे कि इंसान को भगवान ने बनाया है, सभी इंसान एक समान है, कोई बड़ा छोटा, कोई धर्म जाति पाति का भेदभाव उन्होंने नहीं किया। वे समाज में मानव धर्म के सच्चे पक्षधर थे। उनका आज भी उतना ही महत्व है जितना कि उनके अपने समय में था। यानी कि आज भी कबीरदास जी को लोग मानते हैं, कबीरदास जी की जयंती बनाई जाती है, और आज भी कबीरदास जी उतने ही महत्व रखते हैं जितना प्राचीन काल में अपने समय में रखते थे। काव्य कवि की वह देन है जो अपने बाहर और भीतर के संपर्क से रचता है। यानी कि काव्य, कोई भी कवि अपनी कविता जब लिखता है तो वो जो बाहर अनुभव करता है समाज के अंदर, जो समाज के अंदर चल रहा है, और उसको अपने दिल पर दिमाग में सोच करके बाहर और भीतर अपने अंदर सोच के, उन बाहर जो विचार चल रहे हैं, जो भी घटनाएं चल रही हैं, उनको सोच करके उनको फिर जा कर के कोई रचना लिखता है। जिस प्रकार आप वर्तमान में आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट किसान आंदोलन पर कविता लिखना चाहता है तो पहले वो किसान आंदोलन के बारे में जानेगा कि क्या है, क्या मैटर है, और फिर उसको अपने तरीके से, अपने अंतर्भाव से उसको लिखना शुरू करेगा। तो इसी प्रकार जो काव्य लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। आगे हम देखते हैं कि बाह्य से तात्पर्य चारों ओर के वातावरण से, मैंने बताया दिया आपको, जिसमें जड़ और चेतना सभी आ जाते हैं, और भीतर उसके चेतन से संबंधित है। किसी की कितनी चेतना है। कवि का कार्य तो उसे भंवरे की तरह है जो फूल फूल से पराग इकट्ठा कर अपने अंदर रस में मिला मधुर रूप परिवर्तित कर देता है। यानी कि जिस प्रकार भंवरा होता है ना, वो फूल फूल पर जाता है, हर एक फूल पर जाता है और वहाँ से रस इकट्ठा करके मधुर रूप में परिवर्तित करता है, यानी कि जो शहद बना देता है। ठीक है, मधुर रूप प्रदान करता है। उसी प्रकार जो कवि होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों से थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठाता है और अपनी कविता लिखता है। कबीर भी जी जो अपनी वाणी में प्रस्तुत की है वो पूर्ण रूप से शुद्ध कविता नहीं है, और बल्कि अपने युग के प्रति दृष्टि है। यानी कि पूर्ण रूप से शुद्ध कविता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जो उस समय जो भी चल रहा था उसके ऊपर एक दृष्टि इन्होंने डाली। उन्होंने जो कुछ भी कहा, कुछ मस्ती में कहा, कुछ शुभ होकर कहा, और कुछ सहानुभूति और प्रेम पूर्वक कहा। यानी कि जो भी मस्ती में कह डाला, सहानुभूति के साथ प्रेम पूर्वक इन्होंने अपनी कविताएं लिखी।
एक वैसे बता दें कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जो इनकी वाणी ये बोलते थे और इनकी जो शिष्य थे वो इनकी कहानी को जो बोलते थे उसको लिखते थे। इनके शिष्य ने इनकी वाणी का संकलन किया। तो ये आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कबीरदास जी पढ़े लिखे थे नहीं थे, लेकिन इनके सामने पढ़े लिखे बड़े बड़े जो डिग्रियां कर चुके वो भी इनके सामने क्या है, अनपढ़ नजर आते थे उस टाइम। और आज भी इतना किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, चाहे कितने पढ़ लिख जाए, एक कबीरदास जैसा कोई कवि मतलब नहीं हो सकता हमारे हिंदी साहित्य के अंदर, आज तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्ञान था इनका, ज्ञान का बहुत भंडार था इनके अंदर, अनपढ़ होते हुए भी। कबीर परिस्थितियों से समझौते करने के लिए सामाजिक विषमताओं में क्रांति चाहते थे और वे दलित व प्रति सहृदय उदार थे, यानी कि दलित जो लोग थे उनके प्रति उदार थे। विषमता के प्रति उग्र आक्रोश, यानी कि जो समाज में विषमता थी, आक्रोश थे। उनकी कविता में सजग युग की चेतना वाणी थी। तुम जिनी जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, केवल कही समझा या आत्म साधन साधन सार रे। ठीक है, तो ये इनके एक पैरा है इसमें। कबीर युग में भारत राजनीतिक धर्म की दृष्टि से हास्योन्मुखी था। भारतीय जीवन के क्षितिज पर भयानक उत्पात मंडराने लगे। मुसलमान लूटमार, राज्य स्थापना और धर्म के प्रचार के लिए भारत को पर छा चुके थे। कबीर ने युगीन परिस्थितियों में समझा और शायद युग चेतना का कार्य निभाया। यानी कि उस टाइम देखते हैं कि जो मुसलमान थे, अरबों ने, मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी, भारत किस प्रकार का था, जब मुसलमान लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस किस प्रकार की परिस्थितियाँ उसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन लिख के आए तो आप पॉइंट बना करके लिख के आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे वो है हिंदू मुस्लिम प्रेम। कबीर ने अपनी वाणी में हिंदू मुस्लिम प्रेम की वह सुदृढ़ आधारशिला रखी जिस पर आज की धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रसाद खड़ा है। यानी कि हिंदू मुस्लिम प्रेम हम देखते हैं कि प्राचीन काल में या किसी भी समय अगर हम देखें तो लोगों के है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जाता है, और ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ये ईसाई है। और तो इस सब चीज़ों से परे हट के कबीरदास जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, और प्रेम से रहें और उदार भाव से रहें। क्योंकि जो अंग्रेज़ लोग थे वो भारत को यानी कि हिंदू मुस्लिम यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में विभाजित बाद में कर जाते हैं, अपन देखते हैं। तो उस समय इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम से किसी प्रकार की मतलब लड़ाई न हो और प्रेम भाव से रहे। तो इस पर इन्होंने बल दिया। उन्होंने धर्म की परिस्थितियों को भ्रम मात्र कहकर उन्हें उदार रूप ग्रहण करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रेम संबंधी विषय से जोड़कर मनुष्य को मात्र मिला लिया था। उन्होंने कहे कबीर राम जपहु रे भाई, हिंदू तुर्क में भेद न कोई, कहकर दोनों के अभेद को स्पष्ट किया। और उस समय हिंदू मुसलमानों के बीच जो संघर्ष था, कबीर ने उसे शांत करने का अनूठा कार्य किया। दो भिन्न संस्कृतियों को परस्पर मिलाने के प्रयास में मानवतावाद का सवार प्रमुख था। यानी कि इन्होंने कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी क्या है, भाई भाई। तो इस प्रकार का नारा इन्होंने दिया, लोगों को समझाया कि वो धर्म या जाति के नाम पर न लड़े, सभी प्रेम भाव से रहे, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम ईसाई, सभी एक प्रेम भाव से रहें। आगे हम देखते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध। यानी कि कबीर ने युग में एक धार्मिक संप्रदाय अपनी विषम परिस्थितियों में पारस्परिक विरोध को लेकर प्रकट हो चुके थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। कबीर ने वर्णाश्रम के पीछे लोगों में मूर्खता, यानी कि वर्णाश्रम यानी कि जो श्रमिक, जो काम करने वाले लोग थे, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया था, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया था। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, तो इस प्रकार से अलग अलग बांट दिया था। तो उसका उन्होंने क्या कि उस व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, तो कबीर ने हिंदू मुसलमानों के द्वारा किए जाने वाले आडंबरों का डटकर विरोध किया। योगियों के आचार को भी बुरा माना, इनके वेशभूषा से ब्रह्मा को प्राप्ति नहीं होती। फाटी बुटाले धजी करे, कम लड़ी परहाऊ, जेही जेही बेसा हरी
मिले सोई सोई भेष धराऊँ। ठीक है, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि बाह्य आडंबर जिस प्रकार हम देखते हैं हर एक धर्म के अंदर कहते हैं कि आप इतने पैसे चढ़ाओ तो आपका नौकरी लग जाओगी, आप इतना दान करोगे तो आपका लड़का लड़की हो जाएगा। इस प्रकार जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जाता था, बाह्य आडंबर थे, उन सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। कोई किसी भी धर्म में थे उनका सभी का विरोध किया। जो आगे कहते हैं जो मुद्रा लगाकर लोगों को दे, मुद्रा लगाकर यानी कि आसन लगाकर वे अवधूत नहीं बल्कि आडंबर रचने वाले हैं। अवधूत जोगी जगन जग थे न्यारा, मुद्रा नृत्य सुरती करी सिंगी सिंगी नाद्र वंडे धारा। शरीर पर बलबूती लगाने वाले, विभूति लगाने वाले, जटा धारण करने वाले, पंचांगनी में तपने वाले को उन्होंने क्या है व्यर्थ घोषित किया। यानी कि हम देखते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, जो महाराज वगैरह बन जाते हैं, अपने माथे पर तिलक लगा करके, विभूति लगा करके, बाल खिंडा करके, इस प्रकार से और वो यज्ञ वगैरह करते हैं और तप करते हैं। इस प्रकार की जो भी क्रियाएं करते हैं उनको सभी को इन्होंने विरोध किया। के साथ ही पंडितों को 3.5 हाथ की धोती, जनेऊ, लंबा तिलक और छुआछूत का मजाक उड़ाया। इन्होंने इनसे पूछा यदि वे लकड़ी भी धोकर जलाते हैं तो उन्हें पेड़ धोकर क्यों नहीं पीते, यानी कि पेड़े धोकर क्यों नहीं पीते। अगर आप कहते हैं कि आप लकड़ी को धोकर जलाते हो, जो पेड़े होते हैं खाने वाले उनको आप धोकर के क्यों नहीं पीते, वाले क्यों करके क्यों नहीं पीते। अगर धोएंगे तो वाले हो जाएंगे। पेड़े आप देखते हैं जो खोए के पेड़े है, कोई भी पेड़े है, बर्फी वगैरह है, तो उनको भी आप धो करके खाओ। जो मंदिर में लोग चढ़ा के आते हैं लड्डू वगैरह, उनको धो करके खाओ भाई, ऐसे क्यों खा रहे हो। ग्रहण लगने पर यदि खाई जाने वाली वस्तुएं खराब हो जाए तो ये तो धन्य धान्य वस्त्र आदि खराब क्यों नहीं हो जाती। कहते हैं कि ग्रहण लगने से, कोई कहते हैं ना कि ग्रहण लग गया, ये नारियल खराब हो गया, ये फल खराब हो गए, तो जो धन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो ग्रहण लगने से वो खराब क्यों नहीं होता भाई। आपको किसी को 100 रुपये चढ़ा दिए, किसी मंदिर में चढ़ा दिए या किसी ब्राह्मण को दे दिए, तो और ग्रहण लगने के बाद वो नष्ट क्यों नहीं हो जाते, भी वो खराब क्यों नहीं हो जाते, उन्हें फेंकते क्यों नहीं लोग। तो ये हमारा लक्ष्य कोई किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि कबीरदास जी ने ज़्यादा, आप धर्म में विश्वास कीजिएगा किसी भी धर्म से, लेकिन ज़्यादा अंधविश्वास करना वो ठीक नहीं है। माला फेरने से उनकी विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि कोई लोग माला फेरते हैं, लेकिन माला को हाथ में फेरते हैं, लेकिन मन कहीं और ही फिरता है, मन कहीं और ही जा रहा है। मन भगवान का नाम लेकर के माला तो फेरे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ है, कहीं और ही घूम रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। ये देख, इन्होंने कहा भी एक पैरे में, माला पहरे मनु मुखी साथे कुछ ना होई, मन माला की फेरते जगु उजियारा सोई। यानी कि हाथ में तो आप माला फेर रही हैं हाथ में लेकर के, लेकिन आपका जो मन है ना वो कहीं और ही है, उठ रहा है, कोई फिल्म में जा रहा है, कोई फिल्म देख रही है। जैसे कि जवान जवान जो मतलब युवा होते हैं वो तो माला वगैरह फेरना या इस प्रकार का काम नहीं करते। ज़्यादातर तो हम देखते हैं जो बूढ़े लोग जाते हैं उसके बाद ये काम करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि युवा वर्ग से ही अगर आप भगवान में विश्वास करें, ऐसा नहीं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, मरने को हो जाते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। तो इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। पहन पूजे हरि मिले तो मैं बूझे पहाड़, ताते चाकी भले फिसी खाए संसार। इन्होंने कहा है कि अगर पहाड़ को ये कहता है कि एक मूर्ति को पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो मैं पूरे बड़े पर्वत को पूजने लग जाऊं। उस पत्थर की मूर्ति से तो वो चक्की भली है जिसका पीसा हुआ आटा जो है पूरा संसार खाता है। जिस प्रकार आपके जो चक्की है घर में, तो उसके अंदर भी पत्थर लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ, उस पत्थर से कि उन 2 पत्थरों से क्या है, आटा पीसा जाता है, गेहूँ पीसा जाता है, आप खाते हैं। और कोई पत्थर की मूर्ति है उसको आप पूजते हैं तो उससे आपको कुछ नहीं होता। ये इन्होंने माना है कि आप उस चक्की की पूजा कीजिए जिससे आप आटा पीस कर खाते हैं, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। इन्होंने कहा है पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियाना का सा खेल, जब उग लग गई पीऊ पर से नहीं तब लग गए संशय मेल। कहते कि लोग पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा समितियाँ लगाते हैं, व्रत वगैरह रखते हैं, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। कहते हैं कि ये सब बाह्य आडंबर है, इनका इन्होंने विरोध किया। हम भी पाहन पूजते होते वन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डरया सिरे थे बोझ। यानी कि हम पावन पूजते,
भाई हम भी देवता वगैरह को पूजते, लेकिन नहीं, हमारे ये सतगुरु थे, सतगुरु हमारे भगवान, ठीक है, जो निराकार है उसको हमने पूजा की और अपने कर्म पर विश्वास किया, ठीक है, और किसी से नहीं डरे, सिर पर किसी का बोझ नहीं लिया, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है। आगे बहुत सारे पैरे हैं, जैसे कि एक और इनकी देखते हैं कि भक्ति के नाम पर जो लंबे बाल रखते हैं उन्हें मुंडवाल ही देते हैं, उनके ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मन मेवासी मुंडे मुंडेले कैसो मुंडे कोई, जो कुछ कियासु मन किया कैसो किया नाही। तो कभी ऊंची ऊंची नीच के आचरण से नापते थे, और वे सत्य और हिंसा के पुजारी थे। इन्होंने इस प्राणी में इस किसी भी प्राणी को ईश्वर दिखते थे। बकरी पात खात है ताकि काडी खाल, जे जे जन बकरी खात है तिनका कवल हवाल। यानी तो इनको एक इन्होंने पंक्ति ये कही। आगे ये बहुत सारी पंक्तियाँ इन्होंने कही हैं। आगे देखते हैं कि नारी के जो स्वरूप का वर्णन इन्होंने किया। कबीर ने नारी जी के जीवन के दो प्रकार के चित्र अंकित किए हैं, एक नारी निंदा और एक नारी प्रशंसा। एक तो नारी की जहाँ निंदा करते हैं, दूसरी नारी की प्रशंसा भी करते हैं, अच्छा भी बताते हैं और निंदा भी करते हैं। वे मानते हैं कि नारी साधना पथ की सबसे बड़ी बाधा है, यानी कि कोई साधना करता है तो उसकी सबसे बड़ी बाधा है वह दुर्गम घाटी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष भक्ति भावना में पूर्ण रूप से लीन है, ठीक है, तो उसकी भक्ति को कौन भंग कर सकता है? नारी। ये इन्होंने कहा है। उसका काम मूलक रूप न केवल साधना में बाधक है बल्कि सामाजिक मर्यादाओं में भी बाधक है। नारी की छाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की गति नित। इन्होंने क्या कहा? नारी की जो प्रशंसा करते हुए इन्होंने क्या कहा? कतई संत सती सुरमा इन पटतर को नाही, अगम पंथ को पग धरे डिगे तो कहाँ समाही। यानी कि पतिव्रता नारी की मुक्ति कंठ से प्रशंसा की है, संत और सूरमा की कोटि में है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा है। उसके बाद में रीति रिवाजों का चित्रण जो इन्होंने किया है, कि जो रीति रिवाजों प्रथाओं का चित्रण, कभी ने युग चेतना होने के कारण इस तरह तरह के सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं का चित्रण भी किया। इन्होंने इन सब पर आध्यात्मिक आवरण डाल दिया और उन्होंने कृषि, व्यापार, नौकरी, छोटे बड़े कामों के रूपक के रूप में प्रस्तुत किया। रुपया उधार लेना, ब्याज बढ़ने आदि को भी रूपकों में प्रस्तुत किया है। तो रीति रिवाजों का चित्रण। आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में हम कबीरदास की भक्ति भावना का वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।